गांव गुरसाई के सिविल सोसाइटी से वाबस्ता कारकुनान का एक अहम इजलास ज़ेरे सदारत सरपंच हल्का मोरी गुरसाई मियां शहराज अहमद अजहरी मुनक्कद किया गया, जहां चौधरी मोहम्मद शबीर और इलाका के लीडरान की जानिब से बड़े पैमाने पर मसाइल पे गौर फिक्र किया गया। आपको बता दें कि मीटिंग के बाद एहतजाज के जरिए अपनी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाई। खास तौर पर सरकार की जानिब से स्टेट लैंड के मुद्दे पे आवाम में फैली बेचैनी को लेकर तमाम लीडरान ने इजहार ख्यालात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से आर्डर वापस लेने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए सीनियर लीडर मियां शहराज अहमद अजहरी ने कहा कि मीडिया में गर्दिश कर रही इन खबरों से आवाम में हद दर्जा बेचैनी का शिकार है और हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को मजीद बेचैनी में मुब्तला न करे, बल्कि आवाम के लिए अच्छी मंसूबे मंजर आम पे लाते हुए आवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। नाज़रीन, पेश है महेंद्र से हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अवाम सिविल सोसाइटी गुरसाई जिंदाबाद। चीफ सेक्रेटरी साहब हैरासमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गांव गुरसाई की बहुत बड़े पैमाने पे कारकुनान ने शमूलियत की। इसका मकसद जो चंद दिन पहले एक ऑर्डर इशू हुआ है, हमें बड़ी बदकिस्मती से यह कहना पड़ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है और उसके बाद मीडिया में और सोशल मीडिया के ऊपर यह पैगाम नशर किया जाता है कि स्टेट लैंड की तमाम ज़मीनों को खाली कर दिया जाए। कि बड़े अफसोस की बात है कि ये वो मुल्क के वफादार लोग कि जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां पेश की, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि आज की सिविल सोसाइटी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दर्जन से ज़्यादा वो लोग शामिल हैं कि जिन्होंने करगिल जंग के अंदर हिस्सा लिया और मुल्क की सरहदों के ऊपर कुर्बानियां पेश की। जिस तरीके से ये ऑर्डर इशू किया गया है और उसके ऊपर इलाके के अंदर एक हिरासमेंट है, जिसको मद्देनजर रख करके हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि अगर ये खालिस्तान हिरासमेंट है तो फिर इसकी वजाहत की जाए, और अगर वाकईतन हमारे लोगों को उजाड़ने का कोई कदम है तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि इस इलाके की आवाम को अगर हिरासत किया जाएगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम आप बताएं कि जिस काम की हम तारीफ करें। आप ही ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाते हुए हमारे लोगों के जरिए से नारे लगवाए, हमारे लोगों ने बड़े पैमाने पे सरकार की सराहना की और बड़ी खुशी का इजहार किया, लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक फाइल भी हमारे इस इलाका से एक्सेप्ट नहीं की गई, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये पूछना के चाहते हैं कि क्या ये नारा सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था, और अगर ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नारा था तो इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार से कि आओ आप एक ऐसा काम कर दो जिस काम की वजह से ये सब के सब लोग आपकी सराहना करें। लेकिन बड़ी बात कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नाम इन लोगों के दिलों से मिटाने के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप काम इस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को बांट दिया जाए, आवाम को तकसीम कर दिया जाए, ए टीम बी टीम सी टीम बना दी जाए, आवाम को हिरास किया जाए और तब जाकर के ये लोग आपके हो जाएं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नाम अगर कोई लेता है तो वो इसलिए लेता है कि इन निहत्ते लोगों को एक लंबी तहरीक के बाद ज़मीनें दी थी और लैंड टू टिलर एक्ट बनाया था और ज़री इस्लाहत कानून लाते हुए इन लोगों को ज़मीनें फराहम की थी। इसलिए ये लोग रोज़ाना और बिलखसूस जुमेरात के रोज़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के लिए फातिहा ख़वानी करते हैं। मोदी साहब, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी इज्जत करें, इन लोगों के दिलों के अंदर आपका एहतराम हो,
एलजी साहब, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपके गुण गाएं, तो आप क्यों नहीं ऐसा फैसला लेते कि जो लोग जहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए कोई ऐसा कानून बना करके उन लोगों को वहां पर बिठा दे? क्या हमें देश का आईन इसकी इजाजत नहीं देता कि हम भी एक रिहायशी मकान के अंदर रहें? क्या कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि हम भी इस देश के अंदर सुकून के साथ रहें? हम इस देश के अंदर अमन के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं, और अगर कोई हमारे इस सुकून को और हमारे अमन को छीनने की कोशिश करेगा तो हम आप जो है कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बिलखुसूस हम ये गुजारिश करते हैं कि जो ये आर्डर आपने मंजर आम पर लाया है, आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए आपने ऐलान किया था वो फाइलें जो धूल चाट रही हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मोदी साहब, ये कैसी बात है? ये कैसा बद्दा मजाक कर दिया है सरकार ने, जिसकी वजह से अरे वो लीडर जो यहां से हमारे घरों से गए थे आपकी पार्टियों में, वो आज इलाके में आने के काबिल ही नहीं छोड़े आपने। वो क्या तारीफ करेंगे आकर के इस इलाका के अंदर कि हमारी सरकार जो है वो क्या देने जा रही है, और जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के तहत आप बीजेपी के साथ आइए। इसलिए इस हिरासमेंट की हम कड़ी मजम्मत करते हैं। गुरसाई के लोग अमन वाले लोग हैं, इस इलाके को ना छेड़ा जाए, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को ना छेड़ा जाए, और इन लोगों को, इन निहत्ते लोगों के दिल जीतने की कोशिश की जाए। अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी पॉलिसीज मंजर आम पर लाए जाएं, जिसके जरिए से ये लोग आपके गुणगान करें। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेरे गुरसाई शेरे गुरसाई। बहुत बहुत शुक्रिया।